इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंसान अपनी एक ज़िंदगी बिल्कुल आगे लेके चल रहा है, यानी कि ना वो वापसी उसको वहीं पर लेकर आ जाते हैं कि भाई आपकी यानी पहले शादी हुई थी तो वो मतलब कि आप कैसे भूल गई हो, या फिर आपको नहीं भूलना चाहिए था। आप वापसी उस यानी आप अपनी नई ज़िंदगी में खुश हो पर आप पिछली ज़िंदगी को याद करके दुखी हो। तो ये चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का व्लॉग वैसे मैंने स्टार्ट किया है अपनी मॉर्निंग से, पर बाकी बातें जो हैं वो हम आप लोगों के साथ बाद में शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल अभी जो बातें करने का है वो है कुकिंग विद शबाना को लेके, और उनके घर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पड़ी गई, और वो भी सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। और क्या उनकी बेटियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और दूसरा ये है कि तहसीन को कैसे गैरत आई कि उसने अपनी बहनों को हराम और हलाल में फ़र्क बताया, और हराम हलाल फ़र्क बताने के बावजूद और ये काम कौन कौन बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उनका जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो इस बारे में भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बातें शेयर करूंगी। और दूसरा औरत ही औरत की दुश्मन क्यों है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और जो बहुत ही पॉइंट वाली बातें हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ट्रेंड हुई हुई हैं। और एक तरीके से इन बातों का जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कहा मैं ऐसी वैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, मैं अपनी एक व्लॉगिंग करती हूँ, अपने चैनल पे अपना ही काम करती हूँ और बिल्कुल रियल कंटेंट होता है मेरा। और एक हाउसवाइफ एज अ घर का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में अच्छा बुरा होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी जो कैमरे के पीछे होता है वो मुझे ही पता है, और बाकी ये मेरे साथ साथ और बहनों को भी है कि वो कैमरे पे ऑन कैमरा अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी दिखाने की कोशिश करती है। बाकी जो बैक कैमरा होता है उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही होती है तो वो आप लोगों के साथ ज़्यादातर नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि वो उनका एक निजी मामला होता है और एक पर्सनल मामला होता है। पर कुकिंग विद शबाना का जो कि हर मामला जो कि होता है वो एक यूट्यूब पे होता है, और यूट्यूब की लाइव में क्योंकि वो अपना ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो आजकल जो ट्रेंड बन रहा है वो उनकी फैमिली को लेके। बाकी ये है कि मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूंगी, आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय करें और बातों पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि इन बातों में से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है इसका जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी देना है कि वाकई ये बात सही है या गलत है, या फिर जो ये बातें कर रहा है उनको ये बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ 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 वीडियो को फुल देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो कमेंट्स लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई पे नोटिफिकेशन जो है वीडियो की वो आप लोगों को मिलती रहे। और क्या आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट करती रहूँ, ठीक है। तो जी गाइज़ आजकल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कुकिंग विद शबाना की जो बेटियां हैं उनको बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। और वैसे तो आप लोग जानती हैं कि उनकी बड़ी बेटी ने MK कलेक्शन का आगाज़ किया है और अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। पर क्या नुकसान उनका MK कलेक्शन को लेके हुआ है या फिर किसी और चीज़ को लेके हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ तलबिया और हम्माद ये दोनों आपस में खेल रहे थे और मुझे ये सीन बहुत प्यारा लगा, तो मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वीडियो के अंदर जो जो ख़ास मोमेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी आप लोग रूटीन जो मेरी डेली होती है उसको एंजॉय करें, ठीक है। तो जी नुकसान जो उनका हुआ है वो इस चीज़ को लेके हुआ है कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि टिकटॉक पे और हर मतलब के इस तरह के ऐप के ऊपर और प्लेटफॉर्म के ऊपर के गेम्स वगैरह और ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन गेम वगैरह जो आजकल चल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पब्लिसिटी हो रही है, उनकी एडिंग हो रही है, हर चीज़ हो रही है। तो उस चीज़ को लेके इनके पास भी कुछ मतलब के ऑफ़र्स आई थी अंबर के पास, और अंबर के बाद फिर ये अनाउंस करती हैं गुड़िया भी। फ़िलहाल अंबर का हम जवाब सुनते हैं कि भाई अंबर कहती है कि भाई ये मैंने ऐसे ऐसे डील की और ऐसे ऐसे मुझे अच्छे खासे डॉलर्स मिल रहे थे, यानी हज़ारों की तादाद में मुझे डॉलर मिल रहे थे। और
ये मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। फिर मैंने अपने भाई तहसीन से ज़िक्र किया, तो तहसीन ने मुझे फिर क्योंकि अंबर जो थी उनका ये कहना है कि उन्हें अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि वो अभी न्यू न्यू उनकी शादी हुई है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि भई ये हराम है या हलाल है। तो उनको इस चीज़ का फ़र्क जो कि उनके भाई तहसीन ने बताया कि नहीं अंबर, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है और ये एक हराम काम है, आप बिल्कुल भी इसे ना करो। तो इस तरह तहसीन ने एक नेकी का काम किया है और एक हलाल और हराम में फ़र्क बताया अपनी बहन को। और फ़िलहाल वैसे ये बात मैं सही कहूँगी कि वाक़ई ऑनलाइन जॉब है या कुछ है या कुछ है, इस तरह का आप बताएँ, या फिर कोई ऐसा गेम है कि हाँ, जिसमें आपको नुकसान ना हो और आपको फ़ायदा भी हो और आपके बच्चे को कोई गलत हैबिट भी ना पड़े, तो ऐसा गेम आप लोग शेयर कर सकते हैं। पर ये जो गेम है जैसे कि आजकल थ्री पत्ती वगैरह, लूडो वगैरह, ये एक तरीके से जुए वाला है और ये ऑनलाइन खेलना पड़ता है। तो ये इस तरीके का गेम है कि इसमें आज आपको छोटा बच्चा आप खिला रहे हो या आपका छोटा बच्चा खेल रहा है और उसको एक आदत पड़ गई है, उसकी एक हैबिट बन गई है, तो फिर उसके लिए लाइफ में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो फ़िलहाल में जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि कंवल आफ्ताब है, उन्होंने भी आजकल एक लूडो का अनुभव किया है और उसको भी उन्होंने अपडेट किया है। और यानी कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इन चीज़ों को मतलब के प्रमोट कर रहे हैं और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं। जैसे कि माज़ सफदर ने तो बाकायदा लाइव आके बोला है कि मैं इस चीज़ को मतलब के हौसला अफजाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है और मेरी वजह से ऐसा ना हो कि आपको इस चीज़ से नुकसान हो। हाँ, उनके भाई ने इस चीज़ को प्रमोट किया है, कंवल आफ्ताब ने भी इन चीज़ों को प्रमोट किया है, पर बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको इस चीज़ को मतलब कि वो नहीं चाहते कि इस चीज़ का हम आगे से आगे शो करें या बताएं। ठीक है, एक बात ये हो गई। तो तहसीन ने बताया हराम हलाल में फ़र्क अपनी बहन को, ठीक है। और दूसरी बात ये है, शबाना आंटी के घर में जो इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आजकल आप लोग देख रहे हैं कि उनके थंबनेल के साथ बहुत से लोग इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। तो जी, वो इस चीज़ के ऊपर पढ़ रहे हैं कि उनकी बेटियों का जो नुकसान हुआ है। अभी तो मैंने आपको अंबर की स्टोरी बताई थी, फ़िलहाल यही स्टोरी गुड़िया की भी है कि गुड़िया को भी इस तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं कि हम आपको इतने-इतने हज़ार डॉलर देंगे और आप ये प्रमोट करो। तो अंबर गुड़िया ने भी ये मना कर दिया है। बाकी उनका एमके कलेक्शन है, अल्लाह पाक उसमें बरकत दे, और वो मेहनत कर रही हैं तो उनको अल्लाह पाक उसमें बरकत दे। तो इस चीज़ को लेके उनकी दोनों बेटियों की फैमिली में मतलब इस चीज़ को लेके कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस चीज़ के ऊपर आजकल बहुत से रिएक्शन वालों ने थंबनेल लगाया है इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी मैं। और दूसरा ये है कि भाई ऐसा क्या है कि जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो जी गाइज़, ये मैंने इसलिए लिखा थंबनेल के ऊपर, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भाई कुकिंग विद शबाना भी एक औरत है, ठीक है। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाती हूँ एज़ अ यूट्यूबर क्रिएटर, एज़ अ मतलब कि मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ अपनी फैमिली में शेयर करती हूँ, तो उस चीज़ को लेके मैं आजकल जो यूट्यूब पे ट्रेंड देख रही हूँ, उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ कि उन्होंने मतलब कि काफ़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं। फिर बात आ जाती है कि उनके माज़ी के ऊपर और औरत के ऊपर मैं ये कहूँगी कि जो मतलब कि रिएक्शन दे रही हैं वो भी एक औरत है। कुकिंग विद शबाना, उनकी फैमिली जो है, उनकी बेटी, उनकी बहू, वो भी एक औरतें हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो सारे रिएक्शन दे रही हैं वो भी एक औरत है। तो इस चीज़ को लेके मैंने कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ठीक है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि कुकिंग विद शबाना अपना माज़ी भूल गई, तो भाई उनके ऊपर जो कि आजकल बातें चल रही हैं कि अंबर के शादी के टाइम जबकि मोहसिन से जब उनका निकाह हुआ था, तो तब उन्होंने अनाउंस किया था कि भई मैं हाफ़ स्लीव नहीं पहनती हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और यहाँ तलबिया के हो रहे हैं पेपर, ठीक है। तो मैं उसको उसकी भी तैयारी करवा रही थी। तो बाकी अंबर ने कहा था कि ये चीज़ मैं अनाउंस करती हूँ कि भाई अपने ससुराल वालों से मैंने कहा कि मैं हाफ़ स्लीव नहीं पहनती हूँ, तो आप लोग हाफ़ स्लीव्स नहीं बनाइएगा। और दूसरा ये है कि फिर उन्होंने निकाह के सूट में हाफ़ स्लीव्स बना दी, जो कि अंबर को और उसकी फैमिली को नागवार गुजरी, क्योंकि तो इस पर रिएक्शन वालों ने जवाब दिया है कि पहले की वीडियो में आपकी गुड़िया ने हाफ़ आस्तीन पहनी हुई है, फुल बाजू पे उन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। तो जी, एक वक्त होता है, एक ट्रेंड होता है और वक्त के साथ साथ इंसान बदलता भी है कि कभी हाफ़ स्लीव्स चलती है फैशन में, तो कभी फुल
चलती है। और बहुत से लोग अब नमाज की वजह से ये करते हैं कि वो हाफ स्लीव्स नहीं पहनते हैं, और क्या पता उस टाइम उनको नमाज की इतनी आदत ना हो या फिर समझ ना हो या फिर कोई ऐसा फैशन के हिसाब से उन्होंने पहना हो। तो इस चीज़ को भी देख के हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और आज उनको हाफ स्लीव्स की आदत नहीं है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद वो नमाज की वजह से। तो जी गाइस, हम बात कर रहे थे कि अंबर को नमाज की वजह से शायद आदत ना हो, तो इस बात पे भी रिएक्शन वालों ने काफ़ी एतराज़ उठाया कि उनको उनका माजी याद दिलवाया था। ठीक है, तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये चीज़ें यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई हुई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी बन रही हैं कि अच्छा भला इंसान भी जो अपना काम कर रहा होता है, अपनी एक लाइव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता है, अपनी एक बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता है, और उन बातों को आप लोग किस तरीके से क्या अंजाम देते हैं। और इन्हीं बातों को लेके मैंने पढ़ा इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन। तो ये बहुत बड़ी एक एक बात होती है, और थंबनेल पे बहुत से लोग वाकई इस तरह बातें लिख रहे थे। तो एक रिएक्शन वाली ने ये भी कहा कि भाई मोहसिन ने कहा है कि आजकल लोग ऐसा गलत ट्रेंड यानी कि थंबनेल बना रहे हैं जिसपे कि इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन हो, ये हो वो हो। तो इस तरह की बातें, अब एक इंसान अपनी एक ज़िंदगी बिल्कुल आगे लेके चल रहा है, यानी कि अंबर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रही है, पर लोग जो कहते हैं ना वो वापसी उसको वहीं पर लेकर आ जाते हैं कि भाई आपकी यानी पहले शादी हुई थी तो वो मतलब कि आप कैसे भूल गई हो, या फिर आपको नहीं भूलना चाहिए था, आप वापसी उसी यानी आप अपनी नई ज़िंदगी में खुश हो पर आप पिछली ज़िंदगी को याद करके दुखी हो। तो ये चीज़ें रिएक्शन वालों का जो रिएक्शन है, वो एक इंसान जब आगे की तरफ चलना चाहता है ना तो उसको वापसी पीछे की तरफ ढकेल देता है। तो ये मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा गलत है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी आगे लेके जा रहा है तो प्लीज़ आप उसको लेके जाने दो और उसको बिल्कुल भी पीछे मत लेकर आओ। तो आप लोगों को मेरी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी या कौन सी गलत लगी, या मेरी वीडियो में आप लोगों को क्या गलत लगा, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजिम बताइएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मतलब कि मेहनत करके बनती है। तो प्लीज़ वीडियो को बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और हाँ, एक मेरी वीडियो में मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि भाई आप पहले अपना दुपट्टा संभालें और उसके बाद वीडियो बनाएं। तो गाइज़, मैं अपना दुपट्टा संभाल के वीडियो बनाती हूँ, पर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मेरा दुपट्टा थोड़ा सा पीछे जाए, तो मैं फिर भी उसको वापसी आगे लेकर आती हूँ। तो बस इंसान है, उनका अपना अपना रवैया है, अपना अपना अंदाज़ है। तो इस चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करके मैं फिर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।